सो ये गोल को लेते हुए हम आगे चल रहे हैं और आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, राइट, और सिल्वर प्लस बनने के लिए सबसे पहला जो मुकाम है, राइट, वो मुकाम क्या है? हमने डिसाइड किया था कि BFI, राइट, BFI। BFI का फुल फॉर्म को पता है? किसी कौन बोलेगा? ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंस्टीट्यूट। ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। इंसेंटिव। ओके, मतलब ब्रॉन्ज पिन है 15% का उसका, राइट। पहले सिल्वर से पिन शुरू होती थी, अभी ब्रॉन्ज पिन भी आती है, राइट। द फर्स्ट लेवल एक्चुअली ब्रॉन्ज है, बट ब्रॉन्ज इज अ मेजर फंडामेंटल, राइट। जो बिल्डिंग बनती है ना, तो वो बोल પેલું શું કહેવાય, પ્લિન્થ લેવલ, है ना, प्लिंथ लेवल पर आ गई है फाउंडेशन, तो वो एक लेवल है कि नहीं? ओके फाइन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जितने भी कंटेस्टेंट कंटेस्टेंट है, मैं तो कंटेस्टेंट बोलना चाहूंगा आज, ठीक है, क्योंकि अबव एवरेज, एवरेज से जो अच्छा काम करेगा वही इस लेवल को पाएगा, ठीक है ना। ओके, अब सिंपल सा है, देखिए एमवे बिजनेस ने बहुत सिंपल कर दिया है, राइट। आपको सिल्वर जाना है, आप 10 लोगों को BFI करा दो, आप सिल्वर पहुंच गए विथ मोस्ट, राइट, प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ। अगर वो 10 लोग फ्रंटलाइन में हैं, आपका मोस्ट प्रॉफिटेबल, आपका 1 लाख से ज्यादा इनकम बनेगा, 1 से 1.5 लाख इनकम बनेगा। 10 फ्रंट लेग, 10 BFI प्रोड्यूस कर दो, ठीक है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता है, राइट। सो हमको इतना नहीं, हमको 4 से ज्यादा लेग, कम से कम 4 लेग में से 10 BFI निकालना है। दैट इज द गोल। 10 आपके जैसे BFI मिल गए, आप 10,000 पी पहुंचेंगे, और वो भी सॉलिड एक लीडर के साथ, क्योंकि आपके पास 10 लीडर हैं जो BFI लेवल पे हैं। समझ में आई बात? इसीलिए आप सबको BFI BFI कर रहा हूं। आपको उस पे हर रोज एवरीडे आपका PV देखना है, एवरीडे आपका कितना लेग आप एक्टिव हुआ, उसको एक्टिव करने के लिए मैं क्या करूं। सबसे पहले जब आप जाओगे BFI, तभी तो आप नीचे किसी को ब्रेक करोगे। सबसे पहली बात यह है। सो गो BFI एंड ब्रेक BFI, वो मंत्र के साथ। अभी ज्यादा क्या है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। एमवे के स्ट्रक्चर में रिवॉर्ड वाइज, राइट, सब कुछ एक यूनिफॉर्म हो गया है। कोई भी लेवल पे आज मुझे ग्रो करना है, तो मुझे अभी ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे एक BFI साइड में ब्रेक करो, दैट्स ऑल। मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली, इनकम भी बढ़ जाएगा और बिजनेस भी ग्रो होगा, करेक्ट। और एक लीडर भी बनेगा, क्योंकि यू आर ब्रेकिंग BFI, नॉट एक लेग को आप 9% नहीं ले जा रहे हो। उस BFI का मतलब है उसके स्ट्रक्चर के साथ वो आगे जा रहा है, 3 लेग के साथ आगे जा रहा है। पहले क्या होता था, अभी जो पहले होता था उसका अभी भी थोड़ा बहुत चलता आया है। सो पहले से ही आप उसको करेक्ट करते चलो, मैं ये बोल रहा हूं, राइट। सो अभी यहाँ पे जयेश भाई परमार है, जो इस महीने ऑलमोस्ट 3 लेग हो गए हैं, राइट। 3 लेग्स, न्यू 3 लेग्स। जयेश भाई, एम आई राइट? ओके यस फाइन। यस। चलो, जयेश भाई के लिए एक क्लैपिंग तो बनता है। मैं क्लैपिंग दे देता हूँ रिएक्शन में। जयेश भाई ले लो क्लैपिंग। थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड फाइन। चलो फिर, चलो 2 लेग जिसके हुए हैं वो कितना, कौन है? 2 लेग्स, हु इज दैट लीडर? हाँ, उंगली बताने से क्या होगा, मनोज?
बोलना पड़ेगा। और म्यूट हो गया था। ओके, हाँ म्यूट तो तो वो तो कंप्लीट हो गया है, और संडे को एक फाइनल जो थर्ड लेंगे वो हो जाएगा। ओके चलिए। सो मनोज कुमार रे फ्रॉम उड़ीसा के लिए भी क्लैप तो बनती है। थैंक यू। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और कौन है दो? अभी 5 दिन है, राइट? ऐसा जरूर नहीं है, राइट? पूरा नहीं हो गया है, रिकॉग्निशन नहीं है, जस्ट आपको पता चले कि होना चाहिए, राइट? देखिए, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला हम लोग स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, साथ साथ में फिर हम लोग प्रोडक्ट्स पे भी आएंगे, राइट? और जरूरी नहीं है, अगर आप लोगों का प्रोसेस में है, डोंट वरी, आप हैव अ फेथ, यू कैन डू इट, राइट? यस। आपने एक लेग किया है, नो वरी, और भी करिए और भी चालू रखिए, क्योंकि ये 3 हो गया तो तीनों 3 एक्टिव होने वाले हैं, हमको पता नहीं है, राइट? ओके, वो डेप्थ ड्राइव कैसे करना है हम देखेंगे। सो सबसे पहले हमारा गोल इस महीने का है BFI। आई नो दैट इट इज अ चैलेंजिंग गोल, बट देखते हैं कहाँ तक, कैसे एकदम आपको पता तो चलेगा कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, राइट? अगर हम BFI का गोल लेते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी अपने पास 24 आज हुआ, 24, 25, 26, 27, 28, अभी भी पूरा आज का दिन और पूरा और 4 दिन है कि नहीं? और जहां जब जब लास्ट डेट नजदीक आती है ना, फोकस आपका बढ़ता है, सबकॉन्शियस ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट दिस 4 days, राइट? आपने देखा है कभी लाइट बिल भरने का जब डेट नजदीक आता है तो कैसा लगता है? हमारे भगवान, है हमारे भगवान, राइट? ऑटोमेटिकली, है ना? जब मोबाइल का बिल का लास्ट डेट आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का लास्ट डेट आता है, एग्जाम आना होता है कि ओहो अभी 5 तारीख से तो एग्जाम शुरू होता है, CBSE। देखा ना, अभी लोगों का बीपी हाई हो गया है, बच्चों का नहीं हुआ है, पेरेंट्स का बीपी हाई होने लगा है, राइट? बिना फोकट का। उनका बीपी बढ़े या ना बढ़े, वो बच्चों को क्या फर्क पड़ने वाला है? ऊपर से बच्चों को ये परेशान कर रहे हैं, राइट? पेरेंट्स लोग। एनीवे, बट मैं ये बता रहा था कि जो 4 दिन है उसमें आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा एक्टिव होगा, वो हमेशा याद रखिए। एंड आप अगर डिसाइड करोगे कि यस, चाहे कहीं पे भी हो, मैं जितना हो सके इतना नजदीक पहुंचूंगा। अगर 9% BFI 1200 PV है तो मैं हो सकता है वहां उसके नजदीक पहुंचूंगा, मैं टारगेट करूंगा उसके नजदीक। आप समझे मेरी बात? होप छोड़ना नहीं है। अगर आप लड़ते रहोगे, नेक्स्ट मंथ बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, सबसे पहले पूरा कर लोगे। समझ में आ रही बात? डोंट वरी। देखिए, गोल गोल हम बनाते ही इसीलिए है ना? गोल हम बनाते ही इसीलिए है कि या तो टारगेट पे लगे या तो टारगेट के आजू बाजू लगे, राइट? लेकिन उसके पीछे फाइट करना जरूरी है। फाइट नहीं करोगे तो वो गोल ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है। सही बात है भाई। यस। मुंडी हिलाओ थोड़ी, पता चलेगा, है कि नहीं? ठीक है। और जो लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया, होप आप लोग सुन रहे हैं आप? यस। तब थम्स अप दिखा के मेरे को कंफर्म करो, यस शैलेश गोस्वामी लिसनिंग, बापूलाल इज लिसनिंग, जंगना में लिसनिंग, रवि सर लिसनिंग। ओके, फाइन। ओके, सो आज हम जो बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड डेप्थ। अभी डेप्थ देखिए,
अभी 2 लेग, 1 लेग, 3 लेग जो भी है, राइट? मिनिमम 1 लेग तो सबने स्पॉन्सर कर दिया है। 1 लेग हिरेन, एक से ज्यादा तो सबके पास है, राइट? अभी इस बैरियर को तोड़ना है, एक तो ऑलरेडी हो ही जाता है, राइट? आपको अभी वो भी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फोकस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नाउ जिसने भी आपको आपने स्पॉन्सर किया है, राइट? आपका पहला काम क्या है? देखिए, वो एक्टिव बनाना उनका आपका पहला काम है। मैंने स्पॉन्सर तो कर दिया, राइट? फॉर्म तो भर दिया, नाउ उसको एक्टिव कैसे करें, उसका पॉइंट्स भी हम लोगों ने इस मीटिंग में वो बता दिया है, राइट? ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, राइट? वो एक्टिव कब बनेंगे? जब उनको ही और सी गेट्स होप इन प्रोडक्ट्स एंड द कंपनी, राइट? उनको आशा दिखेगी, राइट? वो एक्टिव कब बनेंगे? व्हेन ही और सी गेट्स होप इन प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बिजनेस एंड द कंपनी। कब एक्टिव बनेगी? जब उनको बिलीफ आएगा अपने प्रोडक्ट्स में, राइट, एंड अपने कंपनी में। रिजल्ट्स दिखेगा थोड़ा बहुत, राइट? रिजल्ट्स का मतलब क्या है? उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आए, राइट? उनके लिए कोई 1-2 पीसी भी बने, उनके लिए उनके पास से 1-2 ऑर्डर भी मिले। मैं सही बोल रहा हूँ भाई? यस। यस। अब ये सब कौन करवाएगा? वो जवाबदारी किसकी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्पॉन्सर की है, राइट? और इसके लिए क्या करना है, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नए स्पॉन्सर करते हो, ये अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अगर आपको इस साल सिल्वर जाना है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो ही जाएगा, राइट? भगवान को प्रार्थना करोगे तो नहीं जाएगा, भगवान ने ऑलरेडी ब्लेसिंग दे दिया है। बट यू मस्ट हैव सम स्टैंडर्ड्स कि मैं अगर स्पॉन्सर करता हूं किसी को, राइट, तो उसको 100 पीवी के साथ स्पॉन्सर करूंगा, राइट? तो ये पहला स्टैंडर्ड है, लिखा आपने? अवर स्टैंडर्ड्स, एंड यू मेंटेन दो स्टैंडर्ड्स एवरी मंथ, तभी जाके होगा। ये कंपल्सन नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं रखोगे तो कैसे जाएगा, राइट? हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, कहीं पे भी होता है, तो हम लोग ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि भाई आपड़ा ऐसी थी, ऊपर तो आवाज જોઈએ, है कि नहीं? इतना तो होना ही चाहिए। अपना पर्सनल पीवी पीसी के साथ 300 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, राइट? ऐसा स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। तो जिसको हम, जो स्पॉन्सर नए लोगों को लाते हैं, अगर वही गलती फिर से बार बार करोगे, वो आदमी आएगा, राइट, और फिर धीरे 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 वो निकल जाएगा, अगर हम लोगों ने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। कितने लोग एग्री हो मेरे साथ? यस। सबके साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमने भूतकाल में बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है और आज नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? व्हाट द रीजन? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है? भगवान के भरोसे छोड़ दिया उनको। करेगा, धीरे धीरे करेगा, बाद में करेगा, शांति से करेगा, उसका बेटे का शादी के बाद करेगा, उसका पेट में दर्द कम होगा तब करेगा, राइट? तो बाजू वाला को जब, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग ही है जो उनको डिले करते जाते हैं। नो, आपको आपके स्टैंडर्ड बनाना है और स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है, तभी होगा। आप उनके वो जो बोल रहे हैं वो बराबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड को फॉलो करवाना पड़ेगा, राइट? जैसे फॉर्म भरते हो तो इमीडिएटली करना है, अपना स्टैंडर्ड है कि आपने ज्वाइन किया है अभी 100 पीवी से। 100 पीवी में क्या आएगा? 2 काम होगा। एक तो उनका जो पहला सेल्फ यूज, क्योंकि
मैंने क्या बताया, वो एक्टिव कब होंगे, जब प्रोडक्ट्स में उनको भरोसा आएगा, प्रोडक्ट्स एंड कंपनी में उनको बिलीफ आएगी, तब जाके एक्टिव बनेंगे। ये पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे साथ एग्री करोगे कि आपको जब प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तब जाके आप बिजनेस में एक्टिव हुए हैं। एम आई राइट? यस। अगर आपको ऐसा लगता कि प्रोडक्ट में मजा नहीं है, क्या आप एक्टिव होते? क्या आप बिजनेस में लगे रहते? नो वे, कोई चांस नहीं है। सही बात बोल रहा हूं मैं? तो आप जिसको बिजनेस में ला रहे हो उनको आपको क्या करना चाहिए मुझे बताइए। तो सबसे पहली बात क्या है, उनको बिजनेस में लाके छोड़ मत दो। उनको बोलो कि भाई आप शोरूम खोला है, दुकान खोला है, अब दुकान में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कैसे बिकेगी? तो आपको 100 पीवी के साथ करना है। दूसरा, ये 100 पीवी में आपको क्या है, 50 पीवी का वो घर में यूज करना शुरू करे, होम केयर पर्सनल को, और 50 पीवी का मैजिक कॉर्नर में रखें। राइट? मैजिक कॉर्नर पहले ही महीने उनके घर में हो जाना चाहिए। द फर्स्ट मंथ मैजिक कॉर्नर लिखो। सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। जिसको स्पॉन्सर करते हो, ये स्टैंडर्ड जो है मैं लिखवाता हूँ, पहला स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। राइट? वो स्कूल वाला स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पता चला? स्टैंडर्ड એટલે क्या बोल सकते हैं उसको, क्या वर्ड है उसका अपना? यस बनो। स्टैंडर्ड मतलब एक यस ऋत्विक, आवाज नहीं आया तेरा बराबर। चैट में लिखो नहीं तो। स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि अपना आप अपने रूल्स एंड अपनी टीम होती है ना कि ये मेरा मेरा बोलते हैं ना स्टैंडर्ड है ये। हम इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाते। ये हैसियत भी बोल सकते हैं। नहीं, हैसियत नहीं बोलते, हैसियत इज अ डिफरेंट थिंग। एथिक 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 एथिक्स बोल सकते हैं, बेंचमार्क बोल सकते हैं। यस, बेंचमार्क स्पेसिफिकेशन, भी नहीं बोल सकते स्पेसिफिकेशन भी કહી શકાય। ना। ओके, स्टैंडर्ड बेंचमार्क, રાખો ना આપણે। स्टैंडर्ड समझी गया ना? बेंचमार्क सही है। हाँ हाँ हाँ। और और स्टैंडर्ड्स मतलब बोलते हैं ना कि भी ये पार्टी है तो उसके एक इसके जो, लेबल। हाँ प्रिंसिपल्स बोलो तो भी चलेगा, सिद्धांत, अपना अपना सिद्धांत। राइट? वर्क एथिक्स इज द बेटर वर्ड, वर्क एथिक्स और स्टैंडर्ड वॉट एवर। राइट? वर्क एथिक्स इज द बेटर थिंग, राइट, बेटर वर्ड वर्क एथिक्स और स्टैंडर्ड। राइट? जो भी बोलो, लेकिन उसको मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन। इफ यू नॉट, यस यस, बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल आ गया। आपने पता है होटल, होटल बुक करते हो कभी? यस। होटल, हम कहीं बाहर जाते हैं तो होटल में रहते हैं, होटल बुक करते हैं, तो होटल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। दैट इज व्हाट इज दैट स्टार्स? 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार क्या है वो? स्टैंडर्ड्स है, फैसिलिटीज के स्टैंडर्ड्स है, उनके रूल्स है कि भाई ये 4 स्टैंडर्ड में ये फैसिलिटी होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके रूल्स होते हैं। तो अभी अपने को अपना बिजनेस, अपना टीम 5 स्टार स्टैंडर्ड में करना है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार में नहीं। 5 स्टार स्टैंडर्ड का टीम बनाना है हमको। कितने लोग एग्री हो मेरे साथ? है कि नहीं? क्योंकि अब 5 स्टार स्टैंडर्ड से ही मजा आएगा, 5 स्टार लोगों से ही मजा आएगा। तो पहला स्टैंडर्ड हमने क्या बात किया? 100 पीवी। हाँ, सबसे पहले तो अपना मिशन ऊपर लिखो। मिशन क्या है? मिशन अपना क्या है पता है? मिशन का नाम क्या बोला था मैंने? गो, बीबीएफ गो BFI एंड ब्रेक BFI। दिस इज अवर मिशन। राइट? जिस दिन आप 2-3 महीना लगातार BFI अचीव करोगे, राइट, एट द वेरी सेम सेम मंथ जब आप BFI अचीव करोगे, उसके बाद आपका मोस्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपके डाउनलाइन में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हो। यस, मापदंड, स्टैंडर्ड मापदंड।
ऋत्विक ने लिखा, गुड, राइट। आप लोग पता होना चाहिए कि अगर मैंने 3 लोग स्पॉन्सर किया है तो 3 लोगों का 100 पीवी, 300 पीवी तो ये होगा, ऐसा आपके उसमें काउंटिंग में ऐसे आ जा, ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, राइट। जिसको स्पॉन्सर करते हो बोलो कि भाई आपको पहले महीने, ये कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप सीरियस हो, अगर आपको बिजनेस को सीरियसली करना है तो आपको, राइट, 100 पीवी के साथ स्टार्ट करना है। और उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आपको पता नहीं होगा, बट मैं बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट लेंगे वो रिटर्न कर सकते हैं विद इन 90 डेज, राइट। फर्स्ट अगर न्यू है तो, नए नहीं है तो आप 30 डेज है, इसीलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है, बट कोई रिस्क नहीं है। 10,000 पीवी आप शोरूम शुरू कर रहे हो, उनको बिजनेस में ला रहे हो, अगर वो खुद सेल्फ यूज करेंगे 50 पीवी का, और 50 पीवी मैजिक कॉर्नर, ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या हमने बताया, 100 पीवी, 100 पीवी ज्वाइनिंग, बराबर, 100 पीवी से ज्वाइनिंग कराओ। सो ज्वाइनिंग जो है वो प्रोसेस कैसा रहेगा, ज्वाइन किया, फिर एक पीसी, और पीसी के ऊपर 100 पीवी, 100 पीवी कर दो। तो उसका 1 साल का क्राइटेरिया भी खत्म हो जाएगा, फिर आपको 2 पीसी में एक एक पीवी कर दो तो भी चलेगा। मैं राइट? यस। सो एनुअल क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा, बराबर, ओके। तो आपको क्या करना है कि भाई ज्वाइनिंग के बाद ये आपको करवाना है, जितना हो सके इतना जल्दी, पहले ही महीने, राइट। तो ज्वाइनिंग के साथ साथ आप उनको ये भी बता दो कि भाई आपको ये 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, कंपलसरी नहीं है, राइट, व्यवस्था नहीं है तो धीरे धीरे करो, एक साथ भी लेना जरूरी नहीं है, ऐसा भी बोल दो आपको। बट मैजिक कॉर्नर हो जाना चाहिए, मैजिक कॉर्नर का फोटो खींचो। अभी कल देखिए, कल सबको अपना मैजिक कॉर्नर का फोटो शेयर करना है आपके मोबाइल से। कितने लोगों को शेयर करना आता है, सबको आता है ना, आता है। राइट। हाँ, तो आपके घर पे जो, क्योंकि सबको पता चले, और ये मैजिक कॉर्नर जो है वो मैजिक कॉर्नर के सब फोटो का ये ले लेना आप, राइट, स्क्रीनशॉट, या मैं सबको, मुझे भी व्हाट्सएप कर लेना तो मैं सबको मैं भेजूंगा। तो ऐसे मैजिक कॉर्नर का फोटो दिखाओ आप नए ज्वाइनिंग को, देखिए दीज आर द मैजिक कॉर्नर जो हम लोगों ने बनाए हैं, राइट। हम सबके घर में हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से अपने मैजिक कॉर्नर अपने ड्राइंग रूम में बनाते हैं घर में। इससे क्या होगा कि जो लोग आते हैं वो देखेंगे, ऑटोमेटिकली एमवे की बात चलेगी, ऑटोमेटिकली उनके पीसी उनके कस्टमर बन जाएंगे। अब मुझे बताइए, मैजिक कॉर्नर सबको सबको पता है ना, व्हाट इज मैजिक कॉर्नर, आप सबको पता है, राइट। तो आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, जिसने को भी आपने स्पॉन्सर किया, अभी मैजिक कॉर्नर का बात किया है? नहीं। नहीं किया है। दिस इज द बिग मिस्टेक। बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजें हैं। अब उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपके मैजिक कॉर्नर का फोटो खींच के उनको बताओ, देखिए दिस इज माय मैजिक कॉर्नर। इससे होता क्या है कि मेरे घर पे जो भी आते हैं वो मैजिक कॉर्नर देखते हैं, उनको प्रोडक्ट पता चल जाता है कि हम एमवे कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमको ऑर्डर भी मिलता है, राइट। सेकंड, मैजिक कॉर्नर बनाओ, उनको बनाना है। फिर एक और, राइट, मैं एक और आइडिया देता हूं। जब उनके घर पे मैजिक कॉर्नर बन जाता है, राइट, तो ये मैजिक कॉर्नर का फोटो उनके ग्रुप में वो शेयर करे या डीपी में रख दे या कुछ भी करे, तो ऑटोमेटिकली उनके जो फ्रेंड्स रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि ये उन्होंने एमवे बिजनेस की शुरुआत की है। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। हाँ, शो मी क्लैपिंग या गिव मी क्लैपिंग, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी।
ओके फाइन। तो ये छोटा छोटा, ये जो है ना, ये अपलाइन से आगे आप सबको होना चाहिए। सो ये सब चीजें आप करो, आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो भाई, और बिजनेस नहीं, आपका आपका लाइफ आप बना रहे हो बस। कोई हाँ बोलता है ना बोलता है उसके ऊपर आप ये बिजनेस का अंदाजा नहीं लगा सकते, या आपका टेम्परेचर अप डाउन नहीं होना चाहिए। आपको एक बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस मिल गया है, उसको मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, इतना काफी है। उतना ही टेम्परेचर रहना चाहिए, कोई हाँ बोलता है क्या है ना बोलता है, राइट? अगर छह छह लोग या छह लोग अगर छह लोग मेरे जैसे ढूंढने से मेरे खानदान में किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद की जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी सकते हैं, राइट? खाली छह लोग अपने अच्छे ढूंढने से कर सकते हैं कि नहीं? यस। वही कर रहे हैं। आज सबको अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको चिंता क्या है, अभी मेरा बेटा बड़ा होके कहाँ कितना पढ़ेगा, कितना नौकरी करेगा, कैसे वो करेगा। सबको टेंशन है कि नहीं है? हाथ चुके जो। यस। सही बात। और अगर ये एक काम से, अगर ये बिजनेस से मुझे, मैं ऐसे छह लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ, राइट? अब पहले के जमाने में बहुत लोगों को बहुत बच्चे होते थे, पता है ना, 10-10, 12-12, पहले मतलब, राइट? अपने बिहार के कौन थे वो एक्स चीफ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव, है। तो जैसे मेरी भी 3 बहनें हैं, ठीक है ना, आई हैव 3 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स, 5 भाई बहन। तो पहले ये मेडिकल का चैलेंज था, इसीलिए लोग ये करते थे, क्योंकि था वो इतना आ, ये नहीं था, हमारा मेडिकल इतना स्ट्रांग नहीं था जो आज है, राइट? ओके। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे 3 बेटी हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, सबके लिए, राइट, एक लड़का या लड़की तैयार ही है, उसको ढूंढना है बस। ये बिजनेस में हमारे जैसे ड्रीमर 6 लोग ढूंढना है, जो एमवे में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो प्लेटिनम बनना चाहते हैं। आप डायमंड बन जाओगे और फिर आपके खानदान में किसी को नौकरी करने की, किसी के सामने पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिजनेस लेके हम चले हैं, और वो टेम्परेचर अपना होना चाहिए, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो या कोई किसी में भी हो। कौन करेगा? आपको लगता होगा बात करते हैं, और कौन एमवे बिजनेस करेगा, मुझे बताओ चलो। जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, वो एमवे बिजनेस करेगा। अब ड्रीम्स तो सबके होते हैं, लेकिन जिसको पूरे करने हैं ना, वो करेगा। खाली, राइट, देखने वाले नहीं करेंगे, हैं? सपने सबके होते हैं और देखते रहते हैं, और वो विश करते रहते हैं। नो, जिसको सपने पूरे करने हैं, अपने खुद के, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के, कॉम्प्रोमाइज से चॉइस की लाइफ जीना है, जिसको दुनिया देखनी है, दुनिया घूमना है अपने पैसों से, एमवे तो देगी ही देगी फ्री में। बट जिसको ऐसा ऐसा सपने लोगों के होता है कि मैं पैसा कमा के दुनिया घूमूंगा, कितने लोग ऐसा सोचा है कभी पहले कभी? ये तो ठीक है, एमवे में बोनस मिला है, बट आप ऐसा ड्रीम लेके चलो कि मैं ये बिजनेस इतना पैसा कमाऊं कि मैं जब चाहे तब मैं जा सकता हूँ घूमने के लिए। ऐसे लोग ये एमवे बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे।
बाकी सबका काम नहीं है बिजनेस में। आएंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, आते जाते रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन आप हमारी तरह बिजनेस को बड़ा कौन करेगा? जिसके ये सब सपने हैं, ऐसा वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। कौन करेगा एमवे बिजनेस जो किसी के प्रेशर में या किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता है? अभी हम सब मजबूरी से कर ही रहे हैं, मैं भी किया था 6-7 साल है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये मैं ऐसे प्रेशर से निकल जाऊं। वो लोग, ऐसे मेंटालिटी वाले लोग ये बिजनेस में, राइट, प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड एंड क्राउन जाएंगे। ठीक है। फाइन। अब जब ऐसे लोग ये ऐसा सोचते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, राइट? बर्निंग डिजायर, सपने होते हैं लेकिन उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करो, राइट? सपने तो होते हैं लेकिन उसको बर्निंग डिजायर में कब कन्वर्ट होगा? जब आप उसको डेट लगा दोगे, जब आप उसको नीड में कन्वर्ट कर दोगे कि दिस इज माई नीड, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता हूं, राइट? कौन ये सब करके दिखाता है जो उसके पीछे पागल हो जाता है? बोलते हैं ना लोग, आना पागल पागल थे, गांडो थे, है। ऐसे लोग ही इनको करके दिखा सकते हैं। देखिए, मैं बार बार ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बेस है, राइट? जब तक आपका मिशन मिशन मिल गया, आपका विजन है ये कि मेरी लाइफ ऐसी हो सकती है, तो वो मिशन तो हमने देख लिया। गो BFI एंड ब्रेक BFI। तो आपका जो भी इस साल अगर आपको सिल्वर प्लस जाना है, तो आपको बर्निंग डिजायर होना चाहिए, राइट? तभी जाके हर गोल आप अचीव करोगे। करना ही करना है, ऐसा एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। कम से कम, राइट? और एक स्टैंडर्ड लिखोगे भाई, हम मेरा खुद खुद का अपना स्टैंडर्ड, अगर मैं लीडर हूं, मेरी टीम को डेवलप करना है, कम से कम हर महीने मिनिमम 300 पीवी से ज्यादा पीवी, ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, राइट, 300 पीवी का आप बेंचमार्क सेट करो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आप को प्रेशराइज करके भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो स्टैंडर्ड है। समझ में आ रही बात? और ये तो कुछ भी नहीं है, राइट? 300 पीवी तो मैंने कम, क्योंकि आपको मेंटेन कर सकते हो आप। आपको तो 600 पीवी और 1000 पीवी पे जाना है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, फाइन। तो जो भी न्यू ज्वाइनिंग है, उनका ज्वाइनिंग पहला महीना 100 पीवी, दूसरा महीना 200 पीवी, तीसरा महीना 300 पीवी, फिर 300 पीवी मेंटेन करते रहो, राइट? 3 महीने के अंदर उनका 300 पीवी तक पहुंच जाना चाहिए। फाइन। अभी डेप्थ ड्राइविंग के ये स्टैंडर्ड्स मैंने बताए, वो स्टैंडर्ड को आप फॉलो करते जाइए, क्योंकि आज जो मैंने स्टैंडर्ड बताए वो है प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड्स, राइट? आप अपने लिए, आपके कितने पीवी, 300 पीवी से ज्यादा होना चाहिए। इस महीने तो 600 पे आप लोग तो BFI जो कर रहा है वो तो 600 पीवी लेके ही चले हम लोग। 3 लाख 200 पीवी, आपके पर्सनल 600 पीवी आप तक इस महीने का गोल है। बट मिनिमम 300 पीवी तो एवरी मंथ अपने को मेंटेन करना है। उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए आपके टूल्स को यूज करना, आपके अपलाइन को, आपका राइट एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी प्लान करो। प्लानिंग इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं बताऊंगा आपको
राइट। एक चैप्टर है वो गोल वाले चैप्टर में कि भाई टाइम को कैसे मैनेज कर, राइट। तो टाइम मैनेज नहीं करना है आपको, एक्टिविटी मैनेज करनी है, ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, फाइन। इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन ह्यूमन बींग्स, राइट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है पता है आपको? इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन बींग इज द बेस्ट। मैं अगर 6 लोगों में टाइम एंड पैसा लगाऊंगा, टाइम पैसा एफर्ट, 6 लोगों को प्लेटिनम बनाने में लगाऊंगा, अभी मैंने बताया, राइट। ठीक है, तो ये बिजनेस में हम डायमंड बन सकते हैं। और डायमंड का लाइफस्टाइल आपको पता है, बराबर। लोग जनरली सी ऑर्डिनरी कॉमन मैन, देखो मैंने ऑर्डिनरी जो कॉमन मैन है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट, एंड अनकॉमन या बिग थिंकर्स, स्मॉल थिंकर्स वर्सेस बिग थिंकर्स। अगर स्मॉल थिंकर्स बोलो, ऑर्डिनरी बोलो, राइट, या कॉमन मैन बोलो, एवरेज मैन बोलो, वो लोग इन्वेस्टिंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, राइट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस। ये एवरेज लोगों का काम है। मुझे बताइए मुकेश अंबानी कहाँ इंश्योरेंस लेता होगा? मुकेश अंबानी फिक्स डिपॉजिट करता है? मुकेश अंबानी रियल एस्टेट में पैसा लगाएगा, राइट? मुकेश अंबानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा, शेयर। चलो ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है, सचिन तेंदुलकर म्यूचुअल फंड की एड में आता है, लेकिन उसको पूछना जरा कि उसने कितना लगाया है म्यूचुअल फंड, आपको पता चल जाएगा। जब मार्केट में पैसा नहीं होता है, सब एक पूरा नेटवर्क है जो एक ही गाना गाते हैं, और फिर हम लोग जो कॉमन लोग हैं ना, वो गाने में आ जाते हैं और हम लोग पैसा लगाने लगते हैं, एंड वापस जो दुनिया गोल हो जाती है, राइट। सब अपना पैसा लग जाएगा, तब वो लोग सब अपना खेल खेल लेंगे, फिर बंद हो जाएगा, अपना पैसा चला जाएगा, फिर लोगों को अक्ल सामने आएगी कि यार जाने दो यार, इससे अच्छा है कि नहीं लगाते, राइट। एडवर्टाइजमेंट दे के कुछ ना कुछ करके, ये पूरा एक सिस्टम है बॉस, समझो आप फिक्स डिपॉजिट शेयर में पैसा लगा के, राइट, कुछ नहीं होता है। वो सब धंधा करने वाले बताएंगे, एक दो एग्जांपल, इसने लगाया था, इसका देखो 2 साल के अंदर इतना हो गया। ऐसा पूरा एक इकोसिस्टम बना देगा, और इकोसिस्टम में आप लोग भी आ जाएंगे, चलो ना मैं भी खरीद लेता हूँ, मैं भी ये लगा देता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ। जब तक आपका इनकम, आपका जो डिजायर लेवल पे नहीं आ जाता है, आपको ये खेल खेलना नहीं है। ऊपर से टाइम एंड मनी जो भी है, पैसा तो अपना ज्यादा लगाना नहीं है बिजनेस में इतना, राइट, एंड जो टाइम है वो रियल एस्टेट जो धंधा करता है वो पैसा वाला बन जाता है रातों रात। हम कभी नहीं बनते, हमारे तो 20 साल चले जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन्वेस्ट करें तो सुगीत अजमानी का सीडी कितने लोगों ने सुना है? हैव लिसन सुगीत अजमानी, शायद कहीं आपको मिल जाए। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में बताया है उसने, है इन्वेस्ट करना है तो लोगों में इन्वेस्ट करो, बोलता है वो। शायद यूट्यूब पे मिल जाएगा सीडी उसका, अगर सुनना है तो भी सुगीत अजमानी का सुनो वो, आपको पता चलेगा ये। लेकिन हम क्या है, लोगों के इकोसिस्टम में आ जाते हैं, ये शेयर खरीदना, फलाना खरीदना, ढिगना खरीदना,
ये माइंड लोगों का, राइट, मार्केट में अभी पैसा नहीं है तो जो कंपनी वाले हैं ना, ये ऐसा ऐसा करके ये कॉमन लोगों में से पैसा लेते हैं, शुरू कर देते हैं, है? फिर वो लेके मजा करते हैं, फिर कम हो जाता है, फिर अपने पास लेने आते हैं। तो समझो कुछ, ठीक है? एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन एंड बिग थिंकर्स, विजनरी जो लोग होते हैं, वो दे इन्वेस्ट इन पीपल, वो लोग लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? दे बिलीव इन डुप्लीकेशन, वो डुप्लीकेशन में बिलीव करते हैं, राइट? टाइम कंपाउंडिंग में बिलीव करते हैं। आपको पता है, अगर आप कोई भी एसेट भी बना लेते हो, राइट, रियल एस्टेट का या कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको मेंटेन करना पड़ता है, देयर इज अ मेंटेनेंस बिहाइंड दैट, एम आई राइट? लेकिन जब आप लोगों को बिल्ड करते हो, जब आप लोगों को बिल्ड करते हो, लोगों के पीछे टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करते हो, क्या होता है पता है? लोग अपने आप मेंटेन करते हैं, हाँ या ना, यस। राइट? एक बार किसी को आप एमरल्ड बना दो या एक बार किसी को फाउंडर्स प्लेटिनम बना दो, राइट, कम से कम बोल रहा हूं, बट चलो छोड़ो, एमरल्ड बना दो, वो खुद ही मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, राइट? सो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए हमको? पैसा और टाइम लोगों में इन्वेस्ट करो बॉस, और इसके जैसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलेगा आप। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसको आपने स्पॉन्सर किया है, आपका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि उसको पहले पर्सनली आप जाके मिलो, अगर काहे कितना भी दूर हो, मेक सम प्लान, राइट? उनके घर पे जाओ, अगर वो 100 किलोमीटर दूर है तो भी कि चलो इस संडे हम लोग आ रहे हैं आपके घर, राइट? ऐसे ही जाओ, उनको बात करो, उनका डेमो दिखाओ। दिस इज अ बिजनेस ऑफ डेप्थ बिल्डिंग। आप टीम बनाने के बिजनेस में हो, खाली स्पॉन्सर करके छोड़ने का बिजनेस में नहीं हो। उसके थ्रू आपको बहुत बड़े अच्छे लोग मिल सकते हैं। आप ये मत सोचो कि मैंने जो स्पॉन्सर किया है वो ही डायमंड बनेगा, नो। इसीलिए आपको डेप्थ ड्राइव करना है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो किसी और को वो आपको मिलवा दे और वो आगे बढ़े, और वो निकल भी जाए, और आपको वो एक नया लेख करके और वो आप आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है बात? वो किसी और को स्पॉन्सर करेंगे और वो आपका डायमंड निकले, उनके नीचे 2-4 लेग स्पॉन्सर हो जाएंगे, उनमें से एक प्लेटिनम निकल जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपका फ्रंट लेग जिसको स्पॉन्सर करता है वही प्लेटिनम बनना चाहिए। वो लेग में जो भी लोग आते हैं उसमें से एक भी प्लेटिनम जाता है तो आपका वो डायमंड का एक लेग और एक टीम गिना जाता है, वो तो सबको पता है ना आपको। यस। तो दैट्स व्हाई डेप्थ बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। सो आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? उनके आप घर पर्सनली विजिट करो, उनको बिलीफ दिलाओ, राइट, भरोसा दिलाओ, मैजिक कॉर्नर लगाने में हेल्प करो, उनका ऑर्डर करने में हेल्प करो, कैसे ऑर्डर होता है ऑनलाइन बताने में हेल्प करो। खाली दूर से आ गया, डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग करवा दिया, फिर फोन पे 2-4 बार बात कर ली, दैट इज नॉट सफिशिएंट, राइट? हर महीने एक एक बार उनको फिजिकली मिलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब जाके डेप्थ ड्राइव होगा। और ज्यादा डिस्टेंस मत रखो, अगर आपने स्पॉन्सर किया और आपका पर्सनल मिलने का जो ज्यादा टाइम हो जाएगा, वो आदमी खो जाने का चांसेस है, राइट? या तो उनको अपने घर पे इनवाइट करो या तो आप उनके घर पे जाओ, मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत है इसीलिए हमें जाना चाहिए, ठीक है? ये सब कुछ स्टैंडर्ड है, आप सबको पता है, लेकिन मेक इट अ डिसिप्लिन आप, राइट? सेल्फ डिसिप्लिन का बिजनेस है। देखिए, मैं बोल सकता हूं, मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूं आप, बट आप फॉलो करोगे, राइट? गुरुकुल में जाते हो तो गुरु क्या होता है? पहले गुरुकुल होता था, अभी अपने पास गुरुकुल आ गया है कि नहीं? सो पहले गुरु होता था तो वो गुरु सिखाएंगे, फिर अभी
गुरु सिखाते हैं, कोई फोर्स नहीं करते हैं। एनीवे, तो हाउ टू बिल्ड डेप्थ में ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई उसको याद रखो और उसको करना शुरू करो। राइट, उसको करना शुरू करो। अपने पास अभी भी 5 दिन है। राइट, आपका जो गोल है उसको आंखों के सामने रखो। ठीक है, और मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी, नई बुक खरीदना है आपको। राइट, स्पाइरल बाइंडिंग वाली छोटी बुक आती है ना, नोटबुक या स्टेशनरी में से जाके खरीदो। और एक एक्सरसाइज करना है आप। राइट, ये बुक में लिखा है, एक्सरसाइज करते जाना, फिर उस पर हम लोग फोकस करेंगे। राइट, आपको एवरीडे, इस साल आपका गोल क्या है, मान लो मिनिमम 5 या 10 गोल लिखो। राइट, और उसमें एवरीडे आपको आपके गोल लिखने हैं। एवरीडे, जैसे आपने वो डायरी में आपने 10 गोल लिख दिए। ठीक है, 2023 में मुझे क्या करना है, तो क्या आपको जो भी गोल है वो लिखते जाओ। 10 गोल जो भी है आपकी लाइफ के, बिजनेस के, जो भी है वो लिखते जाओ एवरी डे। बट कंडीशन क्या है कि आज जो गोल लिखा है ना, वो दूसरे दिन गोल लिखना है, लेकिन आज जो लिखा उसको देखना नहीं है, बिना देखे लिखना है। लिख सकते हो आप? समझ में आया ये क्या एक्सरसाइज है? बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बेस्ट। मतलब ब्रायन ट्रेसी ने ये एक्सरसाइज बहुत सारे उनके सेमिनार में करवाया और उनका जबरदस्त रिजल्ट मिला है। बोला कि राइट डाउन योर 10 गोल्स, एक डायरी ले लो, एवरी डे आपको गोल लिखना है। बट आज जो गोल लिखा है उसको आपको कल देखना नहीं है और देखे बगैर लिखना है। आपका रियल गोल सामने आ जाएगा और 15 दिन के बाद फिर वही का सेम टू सेम गोल आप लिखोगे, एग्जैक्टली सेम गोल लिखोगे, देखे बगैर भी। है, हो सकता है कि 2-3 दिन ऐसा होगा कि जो कल लिखा उसमें से 1-2 गायब हो जाएंगे, एक नया आ जाएगा। राइट, लेकिन कुछ गोल है वो कॉमन होते जाएंगे एवरी डे। चलिए, ये तो एक्सरसाइज होगा, आप करना, आपको मजा आएगा। बट ये बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है, मैं ये बताना चाहूंगा कि आप हर रोज आपका, राइट, एलओएस देखना है, आपका पीवीबीवी देखना है। राइट, मुझे आश्चर्य होता है जब मैं पूछता हूं कि भाई आपका ग्रुप पीवी, डाउनलाइन का पीवी कितना हुआ, क्या हुआ, तो काफी लोगों को ये पता नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आप फोकस ही नहीं हुए बिजनेस में। राइट, अगर बीएफआई का गोल है तो आपको देखना चाहिए कि मेरा कितना लेग में 200 पीवी करीब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। राइट, अगर नहीं पहुंचा है तो मैं क्या करूं, ये सब देखना है बॉस। ये सब आपको आपके गोल तक पहुंचाने के पैरामीटर्स हैं। राइट, पॉजिटिवली। ओके, फाइन। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे और अभी भी मैं बताऊंगा कि आपके गोल को, राइट, आप ये हैबिट बनाओ। देखिए, नजदीक पहुंचने का हैबिट बनाओ। दिस गोल सेटिंग एंड गोल अचीविंग इज अ हैबिट। राइट, देखना, आप एक बार गोल अचीव करोगे, आपको आनंद आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे अचीव नहीं होता है तो कैसा, हम डिमोटिवेट होने का मतलब थोड़ा बहुत होता है, राइट, माइंड में। बट जब होता है तो कैसा लगेगा? राइट, सो दोनों चांसेस है, लेकिन दोनों चांसेस में आपको बैलेंस रहना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अचीव हुआ तो,
राइट। गोल सेटिंग जो है, ये ब्रायन ऐसी बोल रहा है कि लाइफ में गोल सेट करना है, रीसेट करना है, सेट करना है, रीसेट करना है, सेट करना है, रीसेट करना है, राइट। लेकिन वो प्रोसेस को बंद नहीं करना है। जिस दिन बंद किया उस दिन अपना परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। एंड एवरी डे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एवरी डे आई कैन डू इट, ये करना है आपको। ठीक है। और पेशेंस रखना है, धीरज रखना है। ऐसा नहीं कि कब होगा कब होगा कब होगा, ऐसा करके टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अपने टाइम पे होना ही होना है। आप अपना को फोकस करो बस। आज का दिन पूरा हो गया, आज मैंने मेरे लिए मैंने अच्छा काम कर लिया, ऐसा आपको लगना चाहिए बस सोने से, राइट। गलती हुई या नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ है, थैंक यू गॉड बोल के सो जाना है और कल का दिन के लिए एनर्जाइज करके सोना है, राइट। अभी देखिए मैं आपको शेयर करूंगा, बट मैंने अभी ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, आप लिख सकते हो तो लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और एवरी डे, या तो सोने से पहले या जब सोने से पहले ही बेस्ट है, राइट। आप ऐसा छोटा सा प्रेयर करके सो जाओ, या आपका सेल्फ टॉक तो है ही, सेल्फ टॉक बनाओ, हाँ? आप अपनी तरह से सेल्फ टॉक बना सकते हो कि इस साल 2023 में मैं सिल्वर प्लस हूँ, राइट। मैं इस महीने BFI क्वालिफाई हो गया हूँ, प्रेजेंट टेंस में लिखने का। सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट टेंस में ही बिलीव करता है, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही एक स्टोरी बताई थी नॉर्मन विंसेंट पर्ल ने। वो मैं स्टोरी डिटेल में बताऊंगा, बट जो आदमी को चैलेंज था ना, वो बाद में उसने क्या किया, वो रात को सोने से पहले ये जो है, उनका उनका जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो उसने इम्प्रूव कैसे किया परफॉर्मेंस। वो ऑलवेज टेंशन में रहता था, वो ऑलवेज होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मैंने ये गलती की, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे से क्यों नहीं होता है, मैंने लोग, ऐसे बहुत सारी चीज उसके बिजनेस में होती रहती थी। देन उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, राइट, उसने ये एक्सरसाइज की, और उसने उसका स्टैंडर्ड बना दिया, और सोने से पहले वो ये करके सो जाते थे। उनसे उनका जो परफॉर्मेंस है वो डबल हो गया, राइट। और वो फटाफट उनके गोल को अचीव करने लगा। और वो प्रेयर में क्या बोलता था, इंग्लिश में है, मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और गुजराती में भी लिख सकते हो, जैसे हमारा जो भी आप भगवान में मानते हो, राइट। क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं होता, एवरीथिंग गवर्न बाय द गॉड, राइट। आपके एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट मिलना ही मिलना है, राइट। सो ही प्रे लाइक, राइट, ही प्रे समथिंग लाइक दिस, लॉर्ड, हे भगवान, यू गेव मी दिस डे, आपने ये दिन दिया, राइट। हे भगवान, आपने ये दिन मुझे दिया था, आई डिडंट आस्क फॉर इट, राइट, बट आई वॉज ग्लेड टू हैव इट, मैंने ये मांगा नहीं था, फिर भी आपने ये दिन दिया था, है कि नहीं। सही बात है ये, राइट। बहुत सारे लोग हैं वो दूसरा दिन देख नहीं पाते, कल का दिन देख नहीं पाते, राइट। लेकिन थैंक गॉड करना है, सुबह उठते ही करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, थैंक गॉड आई एम अलाइव टुडे। बट वो आदमी इस तरह से करता था कि हे भगवान, आपने मुझे ये दिन दिया है, मैंने ये दिन मांगा नहीं था, फिर भी आपने मुझे दिया है, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। आई डिड द बेस्ट, आज मैंने बेस्ट किया है, राइट, एंड आई कुड विथ इट, एंड यू हेल्प मी, एंड फॉर दैट आई थैंक यू। जो आपने दिन दिया है उसमें मैंने मेरा बेस्ट दिया है, राइट, जो मैं कर सकता हूं, आई डिड द बेस्ट आई कुड डू विथ इट,
और आपने उसमें मुझे हेल्प भी किया है, एंड थैंक यू फॉर दैट, राइट। अब सोने से पहले कि भाई आज मैंने बेस्ट किया है, राइट, जितना भी मेरे से होता था वो मैंने किया है आज, राइट। उसके लिए थैंक यू गॉड। आई मेड सम मिस्टेक, मैंने थोड़ी गलतियां भी की। दैट वॉज व्हेन आई डिडंट फॉलो योर एडवाइस, और तब मैंने गलतियां की जब मैंने आपकी एडवाइस नहीं मानी थी। दैट वॉज व्हेन आई डिडंट फॉलो योर एडवाइस एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, फॉरगिव मी। मैंने काफी गलतियां की, राइट। आपने सुझाव दिए थे, आपने हेल्प की थी, आपने एडवाइस दिया था, कुछ गलतियां की आपने हेल्प करने के बावजूद भी, राइट। सो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपकी, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, राइट। बट आई हैड सम विक्ट्रीज एंड सम सक्सेसेस टू, और मुझे उसमें कुछ विजय भी मिली है, कुछ सक्सेस भी मिला है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू फॉर योर गाइडेंस, और मैं उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूं। बट नाउ, हे भगवान, बट अभी, हे भगवान, मिस्टेक्स और सक्सेस, गलतियां या सक्सेस, विजय या हार, जीत और हार, हार या जीत, द डे इज ओवर, दिन खत्म हो गया, दिन पूरा हो गया है आज, राइट। एंड आई एम थ्रू विथ इट, और मैंने वो पास कर दिया है, मैं अच्छी तरह से जिया हूं मेरे ऑल कैपेसिटीज। सो आई एम गिविंग इट बैक टू यू, थैंक यू। तो ये दिन मैं अच्छी तरह से जिया हूं, जो भी विक्ट्री और जो भी गलतियां हुई मैं आपको सुप्रत करता हूं, राइट, थैंक यू। ठीक है, ये कैसी प्रेयर रखी, राइट। अच्छा लगा आपको? ऐसे आप प्रेयर करो, क्योंकि हम लोग क्या है कि हर दिन होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ करके सब टेंशन लेके सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको प्रे करना है, राइट। ठीक है। सो हे भगवान, आज का दिन आपने मुझे दिया है, दिया था, और ये दिन मैंने मांगा नहीं था फिर भी आपने दिया था, थैंक यू फॉर दैट। मैंने अपने हिसाब से जितना हो सकता है इतना बेस्ट किया है। कुछ गलतियां की है जो आपकी बात मानी नहीं, लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी की, राइट, सॉरी फॉर दैट। और आपने हेल्प भी किया, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। बट मैंने मेरा दिन ये पास हो चुका है, और ये आपने दिया हुआ दिन, राइट, मैं आपको सुप्रत करता हूँ, राइट, थैंक यू गॉड। जो भी गलती हुई, राइट, उसको हैबिट बनाओ, आप पुराना भूल जाओ, और इससे क्या होगा पता है, आपकी एनर्जी री एनर्जाइज हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, एंड आप फिर से वही जोश के साथ आप दूसरे दिन लगोगे, राइट। आज का टेंशन कल ट्रांसफर नहीं करना है, राइट। ओके फाइन, सो आज का मीटिंग हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं, राइट। और कल फिर से मिलेंगे, और कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगा, राइट। और कल 10 बजे रखे कि ये टाइम ठीक है 10 बजे का, कि सैटरडे है तो 10:30 को रख दे, 10:15। सैटरडे टाइम इज ओके, 10:15, 10:30, कितना लिखो तो सही सब लोग, आप लोग जो रेगुलर आते हो। 10 o'clock. 10 इज ओके, चलो। और 10. हम सब मतलब क्या समझू, 10 या 20? 10. 10. ओके, 10.
10 सब 10 10 बजे बराबर है, ठीक है, ओके फाइन, चलिए। ओके, मैं सैटरडे इसीलिए बोल रहा हूँ, शायद आप सैटरडे हैं, दूसरे दिन संडे है, कहीं बाहर गए हैं कांटेक्ट करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, थोड़ा लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, कल दूसरे दिन संडे होता है, छुट्टी होता है इसीलिए। बट एनीवे, क्योंकि फिर आपको 10 बजे आ जाना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes. ये भी आप चेक करो फिर, है ना, क्योंकि दूसरे दिन संडे होता है तो रोज लोग थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं, घर आते आते ही 10 बज जाता है फिर। ओके, चलिए, सो कल फिर से 10 बजे मिलेंगे, बट कल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबके पास एक चैलेंज है टाइम की, राइट? मुझे ये करना है लेकिन मेरे पास टाइम रहता नहीं है, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, राइट? एक्टिविटी कैसे मैनेज किया जाए, राइट? सो टाइम के ऊपर हम कल थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे आपको ये सब के लिए आपको टाइम निकाला जाए, राइट? सो एक्टिविटी, एडवांस प्लानिंग, राइट, कैसे आप करोगे, किस तरह से क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है, और ये करने में आप सफल हो गए, आप हो जाएगा, राइट? सो स्टिल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी भी 5 दिन है अपने पास, राइट? बराबर, आपको फाइट करना है, राइट? जितना हो सके आप नजदीक पहुंचो। मैं ये बोलूंगा कि अगर हाफ वे भी पहुंचते हो तो आपने एफर्ट किया है, अगर आप हाफ वे नहीं पहुंचे हो, मैं ये मानूंगा आपने एफर्ट नहीं किया है। सॉरी टू से दैट, बट दिस इज द फैक्ट, राइट? ये हकीकत है, हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन में टाइम पास किया है, टाइम निकाला है, काम हो सकता था लेकिन उस टाइम पे काम नहीं हुआ या नहीं किया, कोई भी सिचुएशन की वजह से। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करके किस तरह से अपना प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस बढ़ाया जाए, उसके लिए हम लोग कल जो पॉइंट्स लेके मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ काम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, राइट? 4 प्रकार के होते हैं, एक इंपॉर्टेंट, एक अनइम्पॉर्टेंट, एक अर्जेंट, एंड एक जो अर्जेंट नहीं होता है, नॉन अर्जेंट, राइट? और कुछ होता है अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, कुछ होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, राइट? सो उस केस में आपको किसको पहले और किसको कैसे वो होना चाहिए, वो हम लोग कल देखेंगे, राइट? सो ऑल द बेस्ट आप सबको, और जितने ज्यादा लोगों को, और मैं, यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक चीज मैं आपको एक स्लोगन देना चाहता हूं, वन मोर एटीट्यूड, वन मोर एटीट्यूड, राइट? वन मोर, एक ज्यादा, राइट? एटीट्यूड, सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड क्या है, राइट? बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी। सो वन मोर, दो को कांटेक्ट किया, अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो एक ज्यादा क्यों नहीं, राइट? और वन मोर का मतलब है कल से, यस्टरडे से, वन मोर देन यस्टरडे, वन मोर एटीट्यूड उसको बोलते हैं, याद रखोगे? Yes. वन मोर, अच्छा है ये, Yes. इंग्लिश में वन मोर मतलब एक ज्यादा, right? एक વધારે यार, चलो ना, एक વધારે કોન્ટેક્ટ कर लो એમ, હા આ પતી ગયું, એ જગ્યાએ તમારે શું બોલવાનું, चलो यार एक વધારે એમ, हो सकता है उसमें आपको डायमंड मिल जाए, आपके जैसे बेस्ट लोग मिल जाए, राइट? वो एटीट्यूड के साथ काम करो, वन मोर ट्राई, वन मोर चांस, राइट? वन मोर प्लान, वन मोर डेमो, ऐसा करके, सो वन मोर एटीट्यूड, राइट? ऐसा, जब जब भी आपको लगता है कि ज्यादा काम हो गया, बोलो चलिए ठीक है, ज्यादा हो गया बट वन मोर कैसा रहेगा, है? तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने गोल पे लगे रहिए, राइट? हमें इस साल सिल्वर जाना है, बट जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अगर
अभी जो काम किया है, अभी तक जो काम किया है उसी तरह से काम करोगे तो सिल्वर हम नहीं जा सकते, 15% पहुंचेंगे हम 2023 में, 15% ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करेंगे तब जाके सिल्वर में। मैं आपको खाली खाली राइट वो गॉड नहीं चिपकूंगा मैं, राइट, वो हमें फाइट करना पड़ेगा। जिसको Okay. बिजनेस में लाते हो उसके लिए। हाँ, यस जिग्नेश भाई। Yes. ओके फाइन, चलो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, गुड नाइट। Good night.